तोहफा है और आज एक बहुत बड़ा तोहफा गढ़वा की जनता को और पूरे जिले की जनता को मिला है। ये सरस्वती नदी पर जो आज दोहरे दूसरे पुल का उद्घाटन हुआ, इसका शिलान्यास भी आज से 8 महीने पहले मेरे द्वारा किया गया था और मैंने कहा निरंतर हम अपने आप को कभी विधायक मंत्री नहीं समझते हैं, हम सेवा भावना से काम करते हैं, हमेशा जमीन पर रहकर काम। मंत्री मिथिलेश ने शहर में 3.25 करोड़ की लागत से बने पुल का किया उद्घाटन। जर्जर हो चुका था पुल, अब गढ़वा को जाम से काफी हद तक मिलेगी मुक्ति। शहर के मझियाव मोड़ स्थित NH 75 व 39 सरस्वती नदी पर नवनिर्मित उच्च स्तरीय पुल का गुरुवार को उद्घाटन मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने किया। 2.70 करोड़ की लागत से निर्मित इस पुल का उद्घाटन कर मंत्री ने कहा कि इस पुल के निर्माण से गढ़वा शहर को जाम से काफी हद तक मुक्ति मिल जाएगी। यह पुल बस स्टैंड व टाउन हॉल काफी जर्जर हो चुका था, लेकिन पूर्व के जनप्रतिनिधि ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। चुनाव जीतने के बाद जब उन्होंने सर्वे कराया तब गढ़वा विधानसभा क्षेत्र में 2400 किलोमीटर कच्ची सड़क थी। आज पूरे गढ़वा में 1000 किलोमीटर पक्की सड़क बन रही है। इनमें कुछ का कार्य पूरा हो चुका है, कुछ का निर्माण कार्य चल रहा है, वहीं कुछ का टेंडर भी हो चुका है। मंत्री ने कहा कि गढ़वा बस स्टैंड, सरस्वती नदी पर पुल, रंका मोड़ पर घंटाघर, टाउन हॉल, नया समाहरणालय, बिरसा मुंडा पार्क इत्यादि सहित गढ़वा में इतनी संख्या में सड़क एवं पुल का निर्माण किया जा रहा है कि सबकी गिनती करना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि टंडवा में दांडो नदी पर स्थित पुल काफी जर्जर हो चुका है, वहां भी इसी वित्तीय वर्ष में नए पुल का निर्माण होगा। उनके अथक प्रयास से ही काफी तेज गति से बाईपास का निर्माण कार्य हो रहा है। वहीं पथ निर्माण विभाग के पदाधिकारियों ने NHAI को पत्र भेजकर शंखा से खजुरी तक सड़क का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण करने का प्रस्ताव भेजा है। इसके हो जाने से गढ़वा में चौड़ी व डिवाइडर युक्त सड़क हो जाएगी। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि 2024 के अंत तक गढ़वा इस स्थिति में पहुंच जाएगा कि बाहर के लोग यहां विकास कार्य देखने आएंगे। कार्यक्रम के दौरान 20 सूत्री के जिला उपाध्यक्ष नितेश सिंह व पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता प्रदीप कुमार ने भी विचार व्यक्त किए। इस दौरान मौके पर CO मयंक भूषण, EO सुशील कुमार, झामुमो जिला अध्यक्ष तनवीर आलम, सचिव मनोज ठाकुर, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष रेखा चौबे, आराधना सिंह, रेखा पाठक, कंचन साहू, दिलीप गुप्ता, देवेंद्र सिंह, दिव्य प्रकाश केसरी, आशीष अग्रवाल, फुजैल अहमद, छुन्नू कुरैशी, पूनम काश्यकार, संवेदक छटन तिवारी, बबलू दुबे, अजय केसरी, विजय केसरी, नीलू खान, चंदन केसरी व सुशील केसरी सहित अन्य लोग उपस्थित थे। जो जर्जर स्थिति में है, मैं इसी वित्तीय वर्ष में उसका भी टेंडर निकलवाऊंगा और उसका भी काम इसी गुणवत्ता के अनुसार बहुत जल्दी होगा, ताकि किसी तरह से आज पुल अंग्रेजों के जमाने का पुल है, कभी भी वो पुल धस सकता है, किसी का ध्यान नहीं गया उस ओर भी। निरंतर हम अपने आप को कभी विधायक मंत्री नहीं समझते हैं, हम सेवा भावना से काम करते हैं, हमेशा जमीन पर रहकर काम करते हैं। उसी का परिणाम है कि तेजी से सफलता मिल रही है हर क्षेत्र में। ये तो सड़क पुल पुलिया की बात है, पहले 2 पुल 4 पुल बना देते थे कोटा वाला विधायक ही लोग, वो भी अपने स्वार्थ के लिए बहुत अपना पीठ थपथपाते थे। आज पुल का गिनती नहीं होगा ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि इच्छा शक्ति नहीं है, सिर्फ जनता के वोट से चुनाव जीत जाना, उसके बाद जनता के सुख दुख से, जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं रहता। अगर हमारे पूर्व के सांसद या वर्तमान सांसद, पूर्व के विधायक की इच्छा शक्ति होती
तो ये पुल बहुत पहले बन गया होता। मिथिलेश ठाकुर में कोई सोना चांदी नहीं लगा हुआ। हम भी वही दो हाथ दो पांव के हैं और हमको भी गढ़वा की जनता ही जिता कर विधानसभा में भेजने का काम किया। फर्क इतना ही है कि हम गढ़वा की जनता के बारे में, गढ़वा के विकास के बारे में दिन रात सोचते रहते हैं और उसी का परिणाम है कि सफलता भी निरंतर मिल रही है। हर तरफ आपको बगल में जिधर नजर दौड़ाएंगे, ये देखिए झंडा लहरा रहा है, शहर की खूबसूरती में चार चांद लगा रहा है। बगल में बस स्टैंड, जो आज एक वर्षों से जर्जर ये बस स्टैंड था, कहां थे उस समय जनप्रतिनिधि, क्या कर रहे थे? पूछना चाहिए जनता को। आज देखिए भव्य बस स्टैंड का निर्माण यहाँ हो रहा है, जिससे पूरे गढ़वा जिला जो अंतरराज्यीय बस स्टैंड है, यहाँ के छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार के लिए और अन्य राज्यों के लिए बसें खुलती है, लेकिन किसी का ध्यान नहीं था इस ओर। और हमने विधायक बनने के बाद इसमें पहल की। आज बस स्टैंड भी बहुत जल्दी बनकर जनता को समर्पित होगा। आगे बढ़िए, रंगा मोड़ देखिए, रंगा मोड़ का खूबसूरती देखिए, वहां का घंटा घर देखिए, एक पहचान बनाया है गढ़वा का। उससे आगे बढ़िए, टाउन हॉल देखिए, क्या वैसा टाउन हॉल पूरे राज्य में नहीं मिलेगा आपको। उससे बाएं देखिए सदर अस्पताल, आज से 3-4 साल पहले का सदर अस्पताल देखिए और आज का सदर अस्पताल देखिए, जमीन आसमान का फर्क मिलेगा आपको। उससे आगे बढ़िएगा, देखिए कितना सुंदर स्टेडियम बन रहा है। किनिया रोड में जाइए, किनिया रोड का चौड़ीकरण हो रहा है। 60 करोड़ का समाहरणालय बनकर तैयार है। 15 करोड़ का उसके सामने 17 करोड़ का पार्क बन रहा है। तो ही विधायक उस समय भी थे और वही विधायक मैं भी हूं। मैं आपको बता दूं ऑन रिकॉर्ड कि 2019 में जब मैं विधायक बना, 2019 के दिसंबर में आप लोगों ने मुझे विधायक बनाया और जब मैंने सर्वे कराया ग्रामीण सड़कों का, तो ग्रामीण सड़कों में 2400 किलोमीटर सिर्फ गढ़वा विधानसभा में कच्चा सड़क शर्म आनी चाहिए। वैसी सरकारों को भी और वैसे जनप्रतिनिधियों को भी जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमारी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, एक आदिवासी मुख्यमंत्री को प्रताड़ित करने का काम करते हैं। अच्छे से अपने चेहरे को देखना चाहिए आईने में। एक विधानसभा में 2400 किलोमीटर कच्चा सड़क, ये कहीं से भी कोई कहेंगे तो मैं प्रमाण के साथ ऑन रिकॉर्ड सारे प्रखंड का मेरे पास ब्यौरा है। 2400 किलोमीटर कच्चा सड़क विरासत में मिला था। नहीं, मैं सबसे पहले तो गढ़वा के हृदय स्थली पर बसी माता गढ़देवी के चरणों में सत सत नमन करते हुए एक नहीं दो तोहफे आज अभी गढ़वा शहर को मिला है। एक तो माँ गढ़देवी जो पूरे गढ़वा नहीं पूरे झारखंड का आस्था का केंद्र है, जहाँ पूरे गढ़वा जिले, उत्तर प्रदेश और झारखंड के विभिन्न जिलों से लोग यहाँ माता का दर्शन करने आते हैं। वहाँ का तोरण द्वार जर्जर स्थिति में हो गया था। हमने न्यास बोर्ड के सभी पदाधिकारियों से, हमारे पूर्व मंत्री विधायक श्री रामचंद्र चंद्रवंशी जी से और पूरी कमेटी से आज्ञा लेकर हमने निर्णय लिया है कि हम उस तोरण द्वार को बहुत भव्य तोरण द्वार वहाँ बनवाएंगे, ताकि दूर से लोगों को दिखे कि मैया गढ़देवी का प्रवेश द्वार है। उसका आज शिलान्यास हुआ है। ये एक तोहफा है और आज एक बहुत बड़ा तोहफा गढ़वा की जनता को और पूरे जिले की जनता को मिला है। ये सरस्वती नदी पर जो आज दोहरे दूसरे पुल का उद्घाटन हुआ, इसका शिलान्यास भी आज से 8 महीने पहले मेरे द्वारा किया गया था और मैंने कहा था कि बहुत जल्द इसका उद्घाटन भी मैं करूंगा। आज वो सुनहरा दिन आया और इसका काफी लाभ गढ़वा के व्यवसायियों को और गढ़वा जिले की जनता को मिलेगा कि जो जाम की समस्या निरंतर लगी रहती थी एक पुल के कारण, ऐसे तो अभी भी जाम की समस्या रहती है, पूर्ण रूप से इससे मुक्ति नहीं मिलेगी। बाईपास भी बहुत जल्द अब उद्घाटित होगा
और ये जो सड़क जहां से बाईपास का निर्माण शुरू हुआ है संखा से लेकर लगमा तक, इस सड़क के लिए भी मैं प्रयासरत हूं कि ये सड़क भी इसका भी चौड़ीकरण हो, मजबूतीकरण हो। और ये भी बहुत जल्द, मुझे लगता है कि ये भी, इसकी भी स्वीकृति बहुत जल्द मिलेगी। तो पूरी तरह से हमारी यही सोच है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की सोच है कि जब तक हम अंतिम पंक्ति के लोगों तक उनका हक अधिकार नहीं पहुंचाएंगे, गांव टोलों को विकास नहीं करेंगे, आधारभूत संरचना मजबूत नहीं करेंगे, तब तक जो हमारी परिकल्पना है विकसित राज्य की, समृद्ध राज्य की, पूरा नहीं हो सकता। उसमें हम उनके कैबिनेट के मंत्री के रूप में एक छोटी सी भूमिका निभाने का काम कर रहे हैं। और यहाँ की जनता, यहाँ के हमारे अभिभावकों, बुद्धिजीवियों और आप मीडिया के साथियों का योगदान, सहयोग, मार्गदर्शन निरंतर मिल रहा है और गढ़वा तेजी से, गढ़वा जिला प्रगति के मार्ग पर आगे की ओर